इस नए और बेहद रोमांचक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सेल्स और बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में पूरी तरह से विरोधाभासी या कहें तो उल्टा लगता है। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कहानी से। जरा एक ऐसे सेल्स पर्सन के बारे में सोचिए जिसने अपने करियर की शुरुआत में पूरे 18 महीनों तक, जी हां, अक्टूबर 1985 से लेकर अप्रैल 1987 तक एक भी सेल नहीं की, जीरो। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा बदला कि वही इंसान हर महीने अपने ऑफिस का टॉप परफॉर्मर बन गया। अब ये कोई जादू बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी समझ थी जिसे आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। $15 मिलियन। एक पल के लिए बस इस विशाल आंकड़े को अपने दिमाग में बिठाइए। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये पूरा का पूरा रेवेन्यू केवल 10 महीनों के अंदर जनरेट किया गया था, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मतलब विज्ञापनों पर पूरे $0 खर्च करके, एकदम जीरो एड स्पेंड। आमतौर पर यह सोचना भी असंभव लगता है कि बिना किसी भारी भरकम मार्केटिंग बजट के इतने बड़े लेवल की सेल्स कैसे हो सकती है ना? लेकिन इस असाधारण कामयाबी के पीछे एक बहुत ही बेसिक मगर अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सिद्धांत काम कर रहा है। देखिए, सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? ये चाहना कि सामने वाला इंसान आपका प्रोडक्ट खरीदे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यही तो विरोधाभास का केंद्र है। किसी भी डील या सेल को खत्म करने का सबसे तेज तरीका यही है कि बेचने वाले के चेहरे पर वो हताशा दिखने लगे कि उसे हर हाल में ये सेल चाहिए। इसके उलट, जब बेचने वाले को सच में इस बात की परवाह ही नहीं होती कि कोई खरीदारी कर रहा है या नहीं, तब जाकर असली जादू होता है। ये अनासक्ति या डिटैचमेंट ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औसत के नियम यानी लॉ ऑफ एवरेजेस में महारत हासिल करने की। अब इस नंबर गेम को थोड़ा करीब से समझते हैं। हर एंटरप्रेन्योर का अपना एक अलग क्लोजिंग रेशियो होता है। हो सकता है किसी के लिए 10 प्रेजेंटेशन देने के बाद एक सेल क्लोज होती हो, किसी और के लिए ये 20 में से एक हो सकता है, और किसी बहुत ही अनुभवी इंसान के लिए ये 4 में से एक हो सकता है। यही औसत का नियम है। सच तो ये है कि सेल्स कोई भावनाओं का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का, नंबर्स का खेल है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस रेशियो को हमेशा ऐसा ही नहीं रहना है। एक ऐसा छिपा हुआ इंजन है जिसके जरिए इस औसत में कमाल का सुधार किया जा सकता है। और वो सीक्रेट इंजन है प्री इंडोक्ट्रिनेशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम और एकेडमिक लग सकता है, लेकिन अगर इसके मूल अर्थ पर जाएं तो इसका सीधा सा मतलब है सिखाना। इसका मतलब ये है कि अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले उस रिजल्ट या उस बदलाव के बारे में सिखाइए जिसकी तलाश लोग पहले से ही कर रहे हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले को पहले वैल्यू और ज्ञान देते हैं तो आपके किसी भी ऑफर के स्वीकार होने की संभावना सच में कई गुना बढ़ जाती है। यही प्री इंडोक्ट्रिनेशन एक बहुत ही गहरा विश्वास बनाता है। आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। डनबार रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प डेटा है। इसके मुताबिक किसी भी अनजान व्यक्ति को जानने, पसंद करने और उस पर पूरी तरह भरोसा करने में औसतन 7 घंटे का समय लगता है। अब समस्या ये है कि बिजनेस में अक्सर पहली ही मुलाकात में सेल करने की कोशिश की जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप किसी अजनबी से मिले और पहली ही मुलाकात में उसे शादी के लिए प्रपोज कर दें। जाहिर है बात नहीं बनेगी। विश्वास बनाने के लिए समय चाहिए होता है, और जब आप हजारों घंटों का मुफ्त वैल्यूएबल कंटेंट लोगों के सामने रखते हैं तो ये पूरी स्क्रिप्ट ही पलट जाती है। लेकिन डिजिटल युग की खूबसूरती देखिए, यहाँ समय की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। 18,378 घंटे। एक बार सोचकर देखिए, ये कोई पूरे साल का वॉच टाइम नहीं है, बल्कि एक ही दिन में हासिल किया गया आंकड़ा है। वीडियो प्लेटफॉर्म्स की यही सबसे बेजोड़ ताकत है। वैसे तो एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन मुफ्त और शानदार कंटेंट के जरिए हजारों लोग एक साथ आपसे जुड़ सकते हैं, और वो 7 घंटे के विश्वास वाला नियम रातों रात पूरा हो जाता है। और यहीं पर मानसिकता का वो सबसे क्रूशल अंतर सामने आता है। एक तरफ है कन्विंस करना यानी मनाना, जो अक्सर हताशा से पैदा होता है। ये एक हाई प्रेशर तकनीक है जो लोगों को आपसे दूर धकेलती है। और दूसरी तरफ है परसुएड करना यानी समझाना, जो हमेशा वैल्यू देने से आता है। ये लोगों को एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। जब आपकी नीयत सामने वाले को फायदा पहुंचाने की होती है तो सच मानिए, मनाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। अब आते हैं एक बहुत ही शानदार फिलॉसफी पर, जिसे कहते हैं खेती का नियम या द लॉ ऑफ द फार्म। हर काम एक बीज है, हर शब्द एक बीज है। देखिए, व्यापार में धैर्य
या पेशेंस एक बहुत बड़ा गुण है। एक किसान जमीन में बीज बोने के बाद हर रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि वो उगाया नहीं, है ना? उसे प्रोसेस पर भरोसा होता है। ठीक इसी तरह जब हजारों वीडियो या लेख मुफ्त में साझा किए जाते हैं तो ये पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी की एक बहुत मजबूत भावना पैदा करता है। मुफ्त ज्ञान से लोग इतना फायदा उठाते हैं कि वो खुद ब खुद कुछ देना चाहते हैं। इस बात को एक रियल लाइफ कहानी से जोड़कर देखते हैं। ये $26,000 के कस्टम सूट की कहानी सच में अद्भुत है। हुआ ये कि एक टेलर ने बस एक अनजान नंबर पर कोल्ड आउटरीच कॉल की और इतनी बड़ी डील क्लोज कर ली। इसमें कोई प्रेशर नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जिसे कॉल किया गया था वो पहले से ही अपने लिए एक बेहतरीन समाधान की तलाश में था। जब सही समय पर सही हल सामने आता है ना, तो किसी भी आक्रामक सेल्स तकनीक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब फिलॉसफी से थोड़ा प्रैक्टिकल मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हाई टिकट डील्स को असल में क्लोज कैसे किया जाता है। अगर कोई ऑफर $5,000 से ऊपर का है तो ये 2 स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। पहला कदम, एक बड़े समूह के सामने अपनी बात रखना, जैसे किसी वेबिनार या वीडियो के जरिए। इसका मेन काम उन लोगों को फिल्टर करके बाहर करना है जो क्वालिफाइड नहीं है, ताकि किसी का समय बर्बाद ना हो। और फिर दूसरा कदम, जो लोग सच में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ उनके साथ प्राइवेट तौर पर 1-on-1 कॉल पर डील को फाइनलाइज करना। अब इन प्राइवेट कॉल्स के लिए एक बहुत ही खास सुकराती क्लोजिंग सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है जिसे एक खास पेसिंग और बैक एंड फोर्थ तालमेल के साथ इस्तेमाल करना होता है। इसमें बिना पूछे गए सवालों को खत्म करना, पारस्परिकता का फायदा उठाना, टाइमलाइन तय करना और क्लोजिंग को पहले से मानकर चलना शामिल है। आइए इस स्क्रिप्ट के हर एक सवाल को बिल्कुल करीब से डिकोड करते हैं। बातचीत की शुरुआत हमेशा इस बेहद पॉजिटिव सवाल से होती है, आपने जो देखा उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये सवाल सामने वाले को अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को खुद अपने ही शब्दों में बोलने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ही सवाल बातचीत के पूरे रुख को एक झटके में सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। और इसके तुरंत बाद पूछा जाता है, आपके क्या सवाल हैं? और ध्यान दीजिए, जब तक उनके सारे सवाल खत्म न हो जाएं, तब तक यही पूछा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपत्तियां या ऑब्जेक्शंस वास्तव में वो सवाल हैं जिनका जवाब सही समय पर नहीं दिया गया और वो अंदर ही अंदर बड़े होके डील ब्रेकर बन गए। सवालों का तुरंत और बार बार जवाब देकर आप डील को बिगड़ने से हमेशा के लिए बचा लेते हैं। जब उनके सारे सवाल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो बहुत ही विनम्रता से पूछना है, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अब यहीं पर लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता का नियम अपना कमाल दिखाता है। क्योंकि आपने उनके सभी सवालों के जवाब बहुत धैर्य से दिए थे, तो इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ ही आता है। और बस बातचीत का पूरा कंट्रोल अब बहुत ही स्मूथ और रिस्पेक्टफुल तरीके से आपके हाथ में आ जाता है। इसके बाद साइकोलॉजी का एक बेहतरीन ट्रैप इस्तेमाल होता है। आप पूछते हैं, क्या आप इन फायदों को बाद में पाना चाहेंगे, या और फिर यहाँ एक सस्पेंस वाला पॉज लेना है और कहना है जल्दी। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वाक्य का अंत हमेशा जल्दी शब्द पर ही किया जाना चाहिए। इस रणनीतिक ठहराव के कारण सुनने वाला सबकॉन्शियसली हमेशा जल्दी यानी सूनर का ही ऑप्शन चुनता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, जिसे अजम्पटिव क्लोज कहते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पूछना है, आपके पहले नाम की स्पेलिंग क्या है? ये सवाल अंतिम निर्णय लेने की उस अजीब सी घबराहट को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। सामने वाले को सोचने का मौका दिए बिना ये प्रोसेस को सीधे पेमेंट फॉर्म की तरफ ले जाता है। तो अंत में बस इस एक गहरे सवाल पर विचार कीजिए, क्या भविष्य की एक बेहतरीन फसल के लिए आज अच्छे बीज बोए जा रहे हैं? सेल्स केवल कोई लेन देन नहीं है, ये लगातार वैल्यू क्रिएट करने और धैर्य रखने का गेम है। जो बिना शर्त सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, जीत हमेशा उसी की होती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सेल्स के उन जटिल लगने वाले नियमों को आपके लिए बहुत ही आसान और रोचक बना दिया होगा। अगर आपको ये इनसाइट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही बेहतरीन विश्लेषण आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।